साथ जीने मरने वाले दो प्रेमी की कहानी। शुभम और पूजा बचपन से ही एक स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे को बचपन से अच्छी तरह से जानते पहचानते थे। और बचपन की यह दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है दोनों को कुछ पता ही नहीं चलता और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगते और दोनों जीवन में एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी का फैसला करते हैं। और फिर शुभम अपने पापा से पूजा के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो शुभम के पापा मना कर देते हैं कि पूजा हमारे बराबर की नहीं है और वह नीचे जाति से है और हमारा और उनका कोई मेल नहीं हो सकता। तभी शुभम उसके पापा के बीच में ही बात काटते हुए कहता है कि मैं सिर्फ पूजा से प्यार करता हूँ और शादी भी केवल उसी के साथ करूँगा और अगर आप इस शादी से नाखुश हैं तो मैं यह सब घर बार छोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं पूजा के साथ शादी करके आपसे कहीं दूर चला जाऊँगा। यह सब सुनकर शुभम के पापा कहते हैं कि तेरी माँ तो मुझे कब की ही छोड़कर चली गई जब तू केवल 7 साल का था तब से, और अब तू भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है तो मैं किसके सहारे जीऊँगा। तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है। अगर तू पूजा के साथ ही खुश है तो ठीक है, ऐसा ही होगा। और फिर शुभम के पापा उसकी और पूजा की दोनों की एक दूसरे के साथ शादी कर देते हैं। और फिर शुभम अपने पिता की केमिकल और एसिड की फैक्ट्री में देख रेख करता है और अपने पिताजी के कारोबार को बढ़ाने में उनका सहयोग करता है। पर पूजा शुभम से कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। वैसे तो शुभम के पास रुपये पैसों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी पूजा की खुशी के लिए वह उसे आगे की पढ़ाई के लिए हाँ बोल देता है। और फिर पूजा ने डॉक्टरी डिग्री लेने के बाद अपने घर पर ही हॉस्पिटल ओपन कर इलाज करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जोरदार बारिश हो रही थी और शुभम फैक्ट्री नहीं जा सका और वह घर पर ही था। तो वह पूजा से कहता है कि मेरा आज पकोड़े खाने का मन है और तुम गर्मा गर्म पकोड़े बना दो। फिर पूजा किचन में पकोड़े बनाने के लिए जाती है। उसी दौरान गर्म तेल के छींटे पूजा के मुंह पर उछल जाते हैं जिससे उसका मुंह जल जाता है और मुंह पर काले काले से धब्बे हो जाते हैं। और जब वह अपना मुंह शीशे में देखती हैं तो बहुत ही दुखी होती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि शुभम मुझे अब इतना प्यार नहीं करेगा जितना कि शायद मेरा मुंह जलने से पहले करता था। और यह सब सोचकर पूजा हमेशा उदास और सुनमुन रहने लगी। यह सब देखकर शुभम पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम हर पल पर उदास क्यों रहती हो। पर वह कुछ नहीं बताती है। पर शुभम भी पूजा को बचपन से जानता था और वह मन ही मन समझ जाता है कि पूजा उसके चेहरे को लेकर दुखी है कि कहीं मैं उसका साथ छोड़ ना दूं। तभी शुभम एक दिन फैक्ट्री में एसिड का टेस्ट कर रहा था तो उसके आँख में एसिड गिर जाता है और फिर फैक्ट्री का मैनेजर पूजा को कॉल करके बताता है कि शुभम सर की आंखों में एसिड गिर गया है और वह आज के बाद कभी भी देख नहीं पाएगी। यह सब सुनकर पूजा बहुत ही दुखी होती हैं और रोने लगती हैं। यह सब देखकर शुभम कहता है कि होने को कौन टाल सकता है और अब मुझे तुम्हारे मुंह के दाग भी नहीं दिखेंगे और मैं तुम्हें बचपन की तरह ही हमेशा प्यार करता रहूँगा। और फिर दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। और अब फैक्ट्री का सारा काम पूजा ही देख रही थी क्योंकि शुभम की आंखें नहीं होने के कारण वह अब
कहीं पर आ जा नहीं सकता था। इसी दौरान एक दिन पूजा ऑफिस के काम से ऑफिस में जा रही थी तो सामने से एक बड़ा सा ट्रक आया और पूजा का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पूजा की मौत हो गई। और इस सदमे को शुभम सहन नहीं कर पाया और वह पूजा की याद में कभी खाना खाता और कभी नहीं। यह सब बहुत लंबे समय से चलता रहा, जिसके कारण वह बीमार हो जाता है, जिससे उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसे मिलने उसका एक दोस्त आता है। वह उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी तो आंखें चली गई थी। तभी शुभम कहता है कि मेरी आंखें नहीं गई थी, मैंने बस ऐसे ही नाटक किया था, क्योंकि मेरी पत्नी को लगता था कि उसके चेहरे पर जो दाग लग चुके हैं, शायद उन्हें देखकर मैं उसे छोड़ दूंगा या उससे कम प्यार करने लगूंगा। इसलिए मैंने अंधे बनने का नाटक किया था। इससे दिव्या को लगे कि उसका जला हुआ चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और अब मैं उसे उतना ही प्यार करूंगा जितना कि पहले करता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलते हैं कि अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, वह चाहे आपका भाई बहन, माता पिता या फिर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, आपको उसका हर सुख दुख में साथ निभा जाना चाहिए, जिस तरह इस कहानी में शिवम और पूजा ने एक दूसरे का साथ निभाया है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आगे इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।